नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। जो पिछले दिनों घटनाक्रम शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के संबंध में, पहलगाम में जो घटना हुई, उसके बावजूद भी 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए और आज भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। 3 आतंकवादियों को परसों मार गिराया गया था। तो ये जो रह रहकर घटनाएं सामने आ रही हैं, ये इस बात की साक्षी बन रही हैं कि पाकिस्तान जो उनके करिंदे हैं, जो उनके आतंकवादी हैं, वो बाज नहीं आ रहे। अंततः वो मौत के घाट ही उतारे जाएंगे। इसके सिवा मुझे लगता नहीं है कोई दूसरा विकल्प बाकी बचा है। अब हमारी जो 3 शख्सियत इस दौरान ब्रीफिंग कर रही थी, जिनमें कर्नल सोफिया भी थी, उनके खिलाफ एक भारतीय जनता पार्टी के नफरती कीड़े ने, जिसका नाम लेना भी मुझे लगता है कि अपनी जुबान को गंदा करना होगा, विजय शाह नाम का कैबिनेट मिनिस्टर, जितनी भद्दी बकवास वो करता है कि वो हाई कोर्ट के जबलपुर के जो बेंच के जजेस हैं, उनको गवारा नहीं होता और वो कल ऑर्डर कर देते हैं उसके खिलाफ विदिन 4 आवर्स FIR दर्ज की जाए और वो आपत्तिजनक बयान जो है कोई भी सुनेगा तो उसका खून खौल जाएगा। जबकि कर्नल सोफिया के बारे में बहुत सारी ऐसी आश्चर्यजनक बातें जो विलक्षण होती हैं वो भी पता चली हैं। उनके पति जो हैं वो भी भारतीय सेना में हैं, उनके पिता भी रहे, उनके दादा भी रहे। तो 3-3 पीढ़ियां जो हैं वो इस देश की सेवा करने में संलग्न हैं। हम बगैर सोचे समझे उनके विषय में अगर कोई बात कहते हैं तो हमें पहले उनके विषय में, उनके परिवार के विषय में, उनकी बैकग्राउंड के विषय में पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। परंतु ये तो बीजेपी है, ये कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है, इसीलिए बीजेपी की घनघोर आलोचना होती है। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ हो, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे ही बीजेपी का पट्टा लगा हुआ अगर कोई व्यक्ति हो और वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे, उसको सजा नहीं होती, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 11 वर्षों से है। ऐसी दीनहीनता बीजेपी के अंदर है, या बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें दमखम नहीं है कि वो अपने ही आदमी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। ऐसा लगता है जैसे बकवास करने वालों का एक पूरा झुंड, एक पूरा समूह बीजेपी में शामिल हो गया है। और खास तौर से जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपने आप को बड़ा बीजेपी का फॉलोअर सिद्ध करने के लिए क्या क्या बकवास करते हैं। नाली का कीड़ा ऐसा व्यवहार करता है जैसे बीजेपी के इस तरह के बकवासी, वाहियात, निर्लज्ज और ऐसे लोग जिन पर कोई असर नहीं होता है, जब उनको कहा गया एक रिपोर्टर द्वारा तो हंस हंस कर बात कर रहे थे जैसे कोई बात ही ना हुई हो। और जो इस तरह सी बात करता है, मैं ये कहता हूं, मेरे मन में कोई लिहाज नहीं उनके लिए कि ऐसे लोगों के परिवार के सदस्यों को भी ऐसी पीड़ा मिलनी चाहिए
ताकि वो बिलबिलाएं, वैसे उनको अकल आएगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी का एक स्पष्ट संदेश रहता है कि आप कुछ भी बकवास करके आ जाओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बृजभूषण शरण सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है, कुलदीप सिंगर, चिन्मयानंद, ऐसे जाने कितने ही लोग हैं जो भ्रष्ट लोग बीजेपी में चले गए और उनके विषय में कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर आप देखें कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या क्या बोलते हैं, मुंह में जैसे जुबान एक गज की हो गई हो, इतनी ज्यादा जो रिलेटेड बात नहीं है वो करते हैं, अनरिलेटेड बात करते हैं, अनरियलिस्टिक बात करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जो हाई कोर्ट के जजेस ने किया वो बिल्कुल उचित किया। ऐसे आदमी को समाज से अलग थलग करके जेल में डाल देना चाहिए। अब पाकिस्तान ने भी डर के मारे, जो हमारे बीएसएफ के जवान चले गए थे गलती से, उनको भी उनकी तफ्तीश करके उनको भी छोड़ दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका और कतर में 100 लाख करोड़ की डील हुई है। पहले उन्होंने डील की थी दूसरे देश से। तो कल की जो बड़ी खबरें हैं उसमें तुर्की जो है, भारत ने उसका विरोध किया है। भारत के लोग ये कह रहे हैं कि हम तुर्की या अजरबैजान टूरिज्म के लिए नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति, जो देश पाकिस्तान जो आतंकवादी है उसके साथ खड़ा होता है तो वो हमारा भी दुश्मन है। दुश्मन का दोस्त वो भी हमारा दुश्मन ही कहलाएगा। और ये जो कल के इवेंट्स, जो आज के इवेंट्स जो रहेंगे जिन पर नज़र हमारी, वो है वाकफ कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नए सीजेआई साहब आ गए हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, तो वो इस केस की सुनवाई आज होने वाली है। केंद्र ने अदालत को बताया है कि 12 साल में वक्फ संपत्ति 20 लाख एकड़ बढ़ी है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके कोई वाली वारस संभालने वाला नहीं होता, तो अंततः उनकी जमीन जायदाद वक्फ के पास चली जाती है। और एक सूचना ये भी है कि आज राहुल गांधी बिहार जाएंगे। दरभंगा में वो दलित और मुस्लिम छात्रों से मिलेंगे, साथ ही पटना में जो फिल्म आई है फूले, उसको भी देखेंगे। जेएनयू ने तुर्की की यूनिवर्सिटी से करार तोड़ दिया है, जो कि स्वागत योग्य है। भारतीय व्यापारियों का तुर्की से सेब खरीदने से इनकार कर दिया है, जो बिल्कुल उचित है। तुर्की से 1 रुपये का भी सामान खरीदना, मुझे ऐसा लगता है उसको देशद्रोह की श्रेणी में रखना चाहिए। भारत तुर्की से सालाना 1200 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। इसमें सेब और ड्राई फ्रूट्स बड़ी मात्रा में आते हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो जिसको जेएनयू कहा जाता है, ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ करार खत्म कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है, नेशन फर्स्ट, हम देश के साथ खड़े हैं, हम तुर्की के साथ नहीं, हम तुर्की का विरोध करते हैं। इस बीच भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से सेब मंगाने से इनकार कर दिया है। जो सौदे हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है। तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन भेजता है, वहीं ट्रैवल साइट मेक माई ट्रिप ने अपने प्लेटफॉर्म पर अजरबैजान और तुर्की का प्रमोशन बंद कर दिया है और उसके साथ ही बुकिंग भी बंद कर दी गई है। ऐसे लोगों का यही इलाज होता है
कि उनको मेन स्ट्रीम से काट दिया जाए, अलग थलग कर दिया जाए। सरकार ने बताया कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम पेचोरा OSA-AK और आकाश मिसाइल पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराता है। पाकिस्तान की ये हथियार चीन तुर्की ने दिए थे। भारत ने तुर्की ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड और चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के X अकाउंट पर भी बैन लगाया है। ये सूचना हमने आपको कल ही दे दी थी, परंतु ऐसा भी सुनने में आया, शायद जो ट्विटर है जिसको हम X कहते हैं, उस पर ये बैन हटा लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने पानीपत से एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। वो व्हाट्सएप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। भारत पाकिस्तान के जंग के जो हालात हैं उन पर हम निगाह डाल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि जंग किसी समस्या का हल नहीं होता। PDP प्रमुख मुफ्ती ने कहा है भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जंग से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ दोनों तरफ के बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अभी दोनों तरफ के बेगुनाह लोग नहीं मारे जा रहे, भारत के बेगुनाह लोग मारे जा रहे थे। जो 9 ठिकाने ध्वस्त किए गए उनमें जो मरे हैं वो सब गुनाहगार हैं, वो कल्प्रिट हैं, वो अपराधी हैं, वो शातिर अपराधी हैं, ऐसा मेरा मानना है। दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष विराम की प्रक्रिया को हादसे में ना बदलने दिया जाए। हम मिलकर इसे कायम रखना होगा और दोनों देशों को इसमें निवेश करना चाहिए। और मेरा मानना ये है महबूबा मुफ्ती जी कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 कदम सामने वाला बढ़ाए तो 1 कदम दूसरी तरफ का व्यक्ति भी बढ़ा देता है। ये कह देना मात्र कि दोनों तरफ का नुकसान होता है ये उचित है, परंतु एक वन साइडेड कभी भी ये प्रवाह नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। द बिजनेस ऑफ ड्रोन पावर ए राइजिंग इंडिजिनस इंडस्ट्री, ये भी कहा गया है। द ड्रोन फेडरल इंडिया इस प्रीमियर इंडस्ट्री बॉडी रिप्रेजेंटिंग ओवर 550 ड्रोन कंपनीज एंड 5,500 ड्रोन पायलट्स। DFI vision is to make India a global drone hub by 2030 and it promotes the design development, ये कहा जा रहा है। और मेरा मानना ये है कि जैसे PIB ने भी ये बताया कि भारत की पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक में हमारे किसी भी एसेट्स को नुकसान नहीं हुआ, तो जो फोटोज़ जारी की गई हैं उसमें साक्ष्य आपको मिल जाएंगे। भारत की निगरानी, प्लानिंग और डिलीवरी सिस्टम ज़बरदस्त था। भारत की आधुनिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी लॉन्ग रेंज ड्रोन से लेकर गाइडेड युद्ध सामग्री कारगर साबित हुई है। इस पर जो हमारी विपक्षी पार्टी है उन्होंने भी कहा है सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की। ट्रंप साहब को बीच में ज़बरदस्ती आने की क्या ज़रूरत थी। ऐसे लगता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ना होकर कोई मस्करा बीच में आकर कुछ भी बोल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और PM साहब बताएं, कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी सवाल कर रही है सीज फायर की पहली घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैसे करते हैं। ये अभूतपूर्व है। किसके कहने पर हुआ, किसने बात की, ये बात अलग है। PM मोदी साहब ने इस पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने मात्र ये इशारा किया है कि 2 हमारे जो बायलैटरल रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, जो कि अब
राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पूरी तरह से ख़त्म कर दिए गए हैं, उसमें किसी तीसरे मध्यस्थ की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत इसी लाइन पर पिछले 70-80 वर्षों से चल रहा है। हालांकि अमेरिका विदेश मंत्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण थी कि हमारे बिना युद्ध विराम संभव नहीं था। इसका जवाब रूबियो के दोस्त भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर नहीं देते। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान वार्ता किसी तीसरी जगह बातचीत होनी चाहिए थी। इस पर भारत के पीएम विदेश मंत्री चुप रहते हैं। हमने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री विदेश मंत्री क्यों देश को विश्वास में नहीं लेते, राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लेते। अमेरिका की भूमिका का ये स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दोहराया है 2-3 बार कि हमारी वजह से युद्ध विराम हुआ है। पीएम इस पर चुप क्यों हैं? युद्ध के हालात में सैटेलाइट ने पूरी तरह तटरेखा और उत्तरी हिस्से पर नजर रखी, ऐसा इसरो ने भी कहा है। और जो सूचनाएं हैं, उनके इसरो के चेयरमैन है वी नारायणन साहब, उन्होंने 11 मई को बताया था कि हमारे 10 सैटेलाइट लगातार इस पर नज़र रखे हुए थे। देश के लोगों की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए हमने काम किया। हमने तय कर लिया था कि अपने सैटेलाइट से देश सेवा करेंगे। हमने 7000 किलोमीटर की तटरेखा पर नज़र बनाए रखी। हमारे सैटेलाइट उत्तरी हिस्से पर नज़र बनाए रहे। सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बिना देश को ये उपलब्धि हासिल नहीं होती। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है PIB, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का ब्यौरा जारी किया। इसमें बताया कि भारत कई तरह की एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेचोरा OSA-AK लो लेवल एयर डिफेंस बंदूकें, LLAD गन्स, आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन सिंदूर ने इन मिसाइलों को मार गिराया। PL-15 मिसाइलें जो चीन की हैं और तुर्की के ड्रोन्स, इनका नाम यही हावा है। भारत ने कई लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, क्वाडकॉप्टर और कमर्शियल ड्रोन नष्ट किए हैं। इनके मलबे को बाकायदा रिकवर किया गया और पहचान की गई। इससे पता चलता है कि भले ही पाकिस्तान को विदेशी मदद मिली हो, लेकिन भारत का स्वदेशी सिस्टम उन पर भारी पड़ गया है। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच JNU ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ उन्होंने अपना MOU रद्द कर दिया है, जो कि शुभ सूचना है। और तुर्की और चीन के जो अकाउंट ब्लॉक किए गए थे वो मात्र 5 घंटे ही रहे। भारत ने उसको खोल दिया है। भारत में तुर्की ब्रॉडकास्टर TRT वर्ल्ड का X अकाउंट दिखना शुरू हो गया। यह भारत में 5 घंटे ब्लॉक रहा। वहीं चीनी सरकार मीडिया ग्लोबल टाइम्स के X अकाउंट से बैन हटा लिया गया है। यह भी 5 घंटे, मात्र 5 घंटे बैन रहा है। अजरबैजान तुर्की ना जाएं, हमने इनका प्रमोशन बंद कर दिया है। बीते हफ्ते भारत पाकिस्तान तनाव के चलते अजरबैजान और तुर्की जाने वाले भारतीय यात्रियों में 60% की गिरावट आई है। इसी दौरान कैंसिलेशन भी 250% तक पहुंच गया है। हम अपने देश के साथ हैं, आर्म्ड फोर्सेस का सम्मान करते हैं और लोगों के फैसले के साथ हैं। हमारी लोगों को सलाह है, अगर ज़रूरी ना हो तो अजरबैजान और तुर्की की यात्रा ना करें। हमने अपने प्लेटफॉर्म पर दोनों देशों में टूरिज्म के प्रमोशन और बुकिंग पूरी तौर से बंद कर दी है। मेक माई ट्रिप ने ये फैसला और सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं। जैसा कि पहले बताया मैंने आपको कि जो सेब आता है, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय व्यापारियों ने तुर्की के रुख को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक व्यापारी ने तुर्की के सामान का विरोध किया है। इसकी वजह तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन देना है
भारत के व्यापारी तुर्की से बड़ी मात्रा में सेब मंगाते हैं। गाजियाबाद के एक व्यापारी हैं जिन्होंने बताया तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन भेजता, इन्हीं ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। इसी वजह से हमने फैसला लिया तुर्की के सेब नहीं बेचेंगे, ना ही उनका इंपोर्ट करेंगे, ना ही उनको मंगाया जाएगा। एक अन्य व्यापारी जिनका नाम है शादाब खान ने बताया कि हमने तुर्की के हर सामान का बायकॉट किया है। सेब के अलावा तुर्की से हम कई सामान आयात करते थे। हमने ये फैसला लिया है क्योंकि तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तुर्की का भारत से अच्छा बिजनेस है, लेकिन अब हमने सारा व्यापार, टोटल बिजनेस खत्म कर दिया है। भविष्य में हम तुर्की से कुछ भी आयात नहीं करेंगे। सालाना 1200 करोड़ रुपए का सामान आयात भारत करता है, इसमें सेब की मात्रा बड़ी है। भारत ने तुर्की और चीन के सरकारी चैनलों पर जो अकाउंट ब्लॉक किए थे उनको बुधवार को खोल दिया गया और ग्लोबल टाइम्स और शिनाहू के अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए थे। भारतीय सेना को लेकर बिना फैक्ट की खबरें फैलाने का इन पर आरोप था। मीडिया की ओर से, पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले और भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश जैसी झूठी खबरें ये चैनल्स फैला रहे थे। इसी वजह से इनको बैन किया गया था। भारत ने माइक्रो रॉकेट भार्गव अस्त्र की उड़ीसा के गोपालपुर में सफल टेस्टिंग कर ली है। यह टेस्टिंग परसों यानी 13 मई को की गई थी। वीडियो आज सामने आया है। भार्गव अस्त्र एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। भारतीय सेना के सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी में 3 टेस्ट किए गए थे। इस दौरान 4 रॉकेट दागे गए, सभी ने टारगेट को हिट किया और भार्गव अस्त्र को सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने तैयार किया था। तो ये थी आज की शुरुआती सूचनाएं जो हमने आपको दी। और एक हमारे शहीद हैं राम बाबू प्रसाद, जो 28 साल के हैं, पाकिस्तान के हमले में शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर पटना से सिवान उनके घर के लिए रवाना किया गया है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें पटना एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। 12 मई को पाकिस्तानी ड्रोन अटैक में वे घायल हो गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी सोमवार मंगलवार रात 1 बजे मौत हो गई थी। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तान के हमले नाकाम करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात थे। 14 दिसंबर 2024 को उनकी शादी हुई थी। मात्र 5 महीने बाद वो हादसे का जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में हुआ उसके शिकार हो गए और अपने प्राण गंवा बैठे। अप्रैल में राम बाबू सिवान से जम्मू लौटे थे। उनका ट्रांसफ़र उदयपुर हो गया था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद उनको रोक लिया गया था। हरियाणा में जो पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है उसकी भी जानकारी मिली है। वह पाकिस्तान आतंकी इकबाल के टच में था। उसे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया ऐप के जरिए भारत की खुफिया जानकारी भेज रहा था। CDS समेत तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मुलाकात की और उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों की वीरता और समर्पण की सराहना की है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। दिन में आपको 1-2 बार हम और इस विषय में जानकारी देंगे और दूसरी जानकारियां जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं उन विषयों पर भी आपसे चर्चा की जाएगी। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही आप बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, जिससे सूचनाएं आपको जब हम एपिसोड इसमें YouTube पर डालते हैं तो आपको सूचनाएं मिलती रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।